यादव के माफ पास कीजिए, लेकिन अभी तक तो आप लोगों को सिर्फ लालू यादव का चमचा ही कहा जाता था, उनके पीछे चलने वाला ही कहा जाता ये था। बात तो सत्य है। लोग जाना जाता है कि मास वोट है, मास वोट तो लालू यादव के पास ही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मैम देख लीजिए, एक आप यहीं बगल की मनेर एक क्षेत्र है, मनेर एक क्षेत्र है, वहाँ कभी लालू यादव 60 से 65,000 वोट से चुनाव जीता करते थे। आरा कंस्टिट्यूंसी थी, हमको याद है राम लखन सिंह यादव 1.5 लाख वोट से चुनाव जीता करते थे। आज ये स्थिति हो गई कि 7,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी पराजित होती है। यानी माइनस कितना हुआ? दानापुर में हमने 15 साल राज करने का काम किया, कुछ अपने संगठनात्मक विरोध के कारण हमको दानापुर हार गए। तो ऐसा नहीं कि हम लोग का संगठन ने पकड़ने हम लोग का दायित्व नहीं है। लालू यादव क्या किए भाई, मैम बता देते हैं। हम भी यादव परिवार से 20-21 साल भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करता हो गया। जब जब लालू यादव का राज रहा हुआ है तो यादव का ही विनाश हुआ है। यादव अहंकार में लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, जेल जाएगा सबसे ज्यादा, जेल जाएगा तो यादव जाएगा, शराब पिएगा तो सबसे ज्यादा शराब पिएगा, लूट करेगा तो यादव करेगा। मानसिकता ही आने के बाद मानसिकता ही खराब हो जाता है। कल की घटना है, देख लीजिए दानापुर गोला रोड में माननीय लालू यादव के पोते नागेंद्र यादव के बेटे एक स्कूटी इंजीनियर के साथ मारपीट कर दिए। ये मानसिकता है। और हम लोग भी एक यादव है। हमें यदि कह दीजिएगा कि आप झगड़ा कीजिए, झगड़ा से 3 डेग दूर रहते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं क्या होता है। लालू यादव अगर सत्ता में आते हैं, मतलब राजद सत्ता में जब आती है, यादवों का कहीं ना कहीं ऐसा मनोबल बढ़ा दिया जाता है कि क्राइम कर लो, जो मर्जी कर लो, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको वो जो पहले के कुछ, तो ये बात तो सत्य है कि लालू यादव के पास अभी मास वोट यादव का जो पासपोर्ट है, लेकिन हम लोग 20% 25% अब आ रहे हैं। ये महत्व, ये जो हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, यही ताकत हम लोग का दिखाने कर रहे हैं। और ऐसा हुआ ना, देखिए मोदी जी भी हम लोग के एक मोहन यादव को दिए। भारतीय जनता पार्टी में दूसरा मुख्यमंत्री है यादव, और एक महत्वाकांक्षा हो गया। लगता है कि यादव का जब राज आएगा तो हम लोग कुछ अधीरता लोग करता है, उसको सम्मान बिहार का यादव बदल देगा बिहार की सियासत। बिल्कुल बिल्कुल बदलने के मूड में ही हम लोग। लालू यादव को टाटा बाय बाय। बाय बाय। निश्चित निश्चित निश्चित। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं बता रहा हूँ कि दानापुर ही एक सीट है, उनका सीट है। मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा आएगा चुनाव 2025, कम से कम 30 से 40,000 वोट से उनको चुनाव हराने का काम करेगा तेजस्वी को। हाँ देखिए, बड़ा मानसिकता हो जाती है, बड़ा चैलेंज दे रहे हैं तमाम लोग, और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है मेरा। मैडम एक चीज बताइए कि 90 में लालू जी, आदरणीय लालू जी बने थे मुख्यमंत्री ना, आज 33 साल उनका इंतजार करते करते हो गया। अगर 5 में उनकी सरकार गई, 5 से लेकर के अभी 24 चल रहा है। एक व्यक्तिगत आदमी को, परिवारवाद आदमी को कब तक उनको इंतजार करते रहे कि यादव समाज का ही मुख्यमंत्री बनेगा। आज हमारे बीजेपी के देख लीजिए कि वो एमपी में कहाँ कहाँ उनको मुख्यमंत्री बना कर बैठा दिया गया। बीजेपी के एक ऐसा चीज है, समझ रहे हैं ना, बीजेपी कितना दूर तक सोचती है कि एक 33 साल में यादव समाज में दूसरा है कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बने हैं। ये इतिहास में दोहराया गया है। और एक पार्टी ने 18 साल से, आदरणीय लालू यादव जी आरजेडी पार्टी ने 18 साल से इंतजार कर रही है कि हमारा ही वंश का बनेगा, चाहे मेरा बेटा बने या मेरा बेटी बने। इंतजार करते हुए आज तक आ रहे हैं। ये यादव समाज कब तक उनके प्रति वोट देते रहेगा, पिछला हुआ बनते रहेगा। अच्छा देखिए, बीजेपी ने जिस यादव को चुना वो पढ़े लिखे भी हैं, और एक कहीं ना कहीं एक जो परिपाटी होती है कि भाई बाप है मुख्यमंत्री तो बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा। जो ये परिदृश्य है, इसको बीजेपी ने बदला है। बिहार में आप लोग ये बदलाव चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। क्यों हमारे रामकृपाल यादव जी पढ़ा लिखा नहीं है? क्यों नहीं पढ़ा लिखा है? वो उनको हनुमान कहा जाते थे, एक समय था। उनको तो नहीं किसी ने पूछा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं। आज उन्होंने 10 साल 15 साल से सांसद बन करके जीते हुए आ रहे हैं। कि वो हमारे यादव के नेता नहीं है? लेकिन अगर परिवारवाद अगर चलेगा मैडम, तो एक व्यक्ति विशेष को कब तक यादव समाज उनको इंतजार करते रहेगा? लालू यादव के लिए बोल रहे हैं एकदम। अब कब तक? ये आरजेडी कहता है लोग कि यादव आरजेडी का पार्टी है, कहता है ना। आप भी मानते हैं, थोड़ा देर ला सबको मानता है, एक समय था। आज देखिए संभव है जो मोहन यादव सीएम बना है, ये क्या कभी लगता है कि आरजेडी में हो पाएगा? संभव नहीं है। कांग्रेस में भी संभव नहीं है। मैम
कितनों आज कर रहा है महागठबंधन, ठगबंधन बन रहा है संभव। सीएम यदि पीएम किसी को प्रोटेक्ट करेगा तो वो कांग्रेस परिवार ही प्रोटेक्ट करेगा, किसी दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं होने वाला। या तो हार जाए या जीत जाए, वो उससे कोई मतलब नहीं है, धरातल में चल जाएगा लेकिन वही करेगा, ये भी यही करेंगे, ये संभव है। मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी ये संभव कर सकता है। देखिए बगल में एक हमारे नेता हैं, वह अभी जिला अध्यक्ष रहा करता था, आम से कार्यकर्ता, आज विधायक है कहलगांव से, मोहन यादव जी। आपको मुंगेर से हमारा जिला अध्यक्ष रहा करता था, अच्छा। वो आज विधायक है। तो ये भाजपा है, ये भाजपा में भी सब आज हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी में बड़ा पद पा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जादव का लड़का हूँ, 3 बार से मंडल अध्यक्ष हूँ, जिला का संयोजक रहा हूँ, है भागीदारी ऐसी बीजेपी के, बिल्कुल बिल्कुल। 35 मंडल अध्यक्ष पाटलिपुत्रा में, उसमें 12 जादव कास्ट के हैं, 4 हम लोग के नेता, 4 सांसद हम लोग के हैं, अशोक यादव, रामकृपाल यादव, नित्यानंद यादव, है ना, नवल यादव। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के अंदर लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र ना राजद के अंदर है, ना किसी पार्टी के अंदर है, ना कांग्रेस के अंदर, किसी का नहीं। यही पहचान है भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी रग रग में हम लोग जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। संगठनात्मक संगठन की बात, संगठनात्मक पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी है। आज वो मोहन यादव इतना बड़ा संभव था, किसी पार्टी में इतना निर्णय लेने का ताकत नहीं है। मोदी ने ये निर्णय लिया या मोदी ने बिल्कुल बिल्कुल बगावत हो जाती दूसरे पार्टी में, पार्टी तहस नहस हो जाती। आरजेडी तो हो ही नहीं सकता है, कांग्रेस में भी ऐसा क्षमता नहीं है। कोई मोहन यादव का नाम नहीं जानता था, हम लोग भी नहीं जानते थे। आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं लेकिन नाम तो नहीं जानते थे। ये जादू बीजेपी में हो सकता है, बिल्कुल, ये भाजपा ही कर सकता है, ये राजद नहीं कर सकता, नहीं कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये तो विनाशकारी पार्टी है, जब आएगा जब विनाश करेगी। अभी देख लीजिए क्या हो रहा है। जो लफ्ज है वो सारे स्कूटी में जिनके भाई पदाधिकारी यहाँ हैं, वो बेचारा गोला रोड में गया किसी साथी के यहाँ, उसको मारपीट, उसके साथ गलत व्यवहार कर गया, मारपीट। उसका ऐसा स्थिति है कि वो दिल्ली में एम्स में भर्ती है। बताइए क्या जी आपको। हम लोग बागेश्वर धाम जा रहे थे, तो मेरा बेटा एक था, बोला कि मैम क्या नाम आपका है? अर्पिता। हाँ, हम लोग वहाँ आपको भी दिए थे भाई। अच्छा, आप हमको पहले से जानते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छे से आपने बातचीत रखी। भाजपा तो देखिए, आज देश में जो संगठनात्मक पार्टी के नाम पर है, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एकदम 24 भी जीतेगा। और मैं बताता हूँ मैम, लोग का भ्रम है कि आरजेडी और जदयू के रहने से बीजेपी का स्थिति खराब है। आप मान के इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगा तो बनेगा। आप देख लिए उसका 3 में हम 2 जीत लिए, पहले ही हम लोग उसको महत्वाकांक्षा हम लोग का इतना बढ़ा हुआ है, कार्यकर्ता का महत्वाकांक्षा इतना बढ़ा हुआ है कि हर हाल में इस बार हम चुनाव जीतेंगे। लोग कहता है ये दोनों पार्टी रहे, कोई दिक्कत नहीं, महागठबंधन है, फिर भी हमने 25 से 30 जीतने जा रहे हैं। ये लोग गठबंधन रहेगा फिर भी 25 से 30, पार्टी तो मेरा 39-40 कहती है, लेकिन 25 से 30 आप देखिए, इनका कुल मिलाकर ये कहना है कि भाई कॉन्फिडेंस इनका इतना हाई है कि बिहार के जो तमाम यादव हैं और बिहार के जो तमाम यादव समाज से आने वाले लोग हैं, वो बिहार की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो मौजूदा राजनीति है। इसीलिए बदलाव का जो सुर है, बदलाव की जो आवाज है, वो राजधानी पटना में आज हमें साफ दिख रही है। देखिए, कुछ समय पहले बीजेपी ने एक ऐसा समागम किया था जिसमें बड़ी तादाद में यादव लोग पहुंचे थे, लेकिन इस कार्यक्रम में जब हमने देखा तो हमें ये लगा कि ये संख्या उससे कहीं ज्यादा थी, और ना सिर्फ ज्यादा थी बल्कि ऐसे लोग इसमें आए जो सीधे तौर पर चाहते हैं कि बिहार से सत्ता परिवर्तन हो, बीजेपी मौजूदा सरकार बनाए। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा जरूर हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि बिहार की हवा बदल रही है। पब्लिक ओपिनियन के इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।